वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। रमा चुका है 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज का हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेट्स। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं और आज होने वाला है ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो ये पार्ट ख़त्म होने के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा नया चैप्टर शुरू होगा जो है इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स। तो उसके फिर ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो हमारा 7th स्टैंडर्ड का साइंस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जैसे हमने 6th स्टैंडर्ड का साइंस कंप्लीट कर दिया एक्सप्लेनेशन और उसके साथ Q&A भी। तो इसका भी सेम तरीके से हो जाएगा और फिर उसके बाद 5th स्टैंडर्ड का। तो सबसे पहले अभी हम ये वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कनेक्शंस कनेक्टिंग लाइन्स एंड Faraday introduced the concept of the lines force in order to explain magnetic attraction and repulsion। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो लाइंस है ये आई क्यों। जो माइकल फैराडे है इनने मैग्नेटिक लाइंस इमेजिनरी उन्हें ये इसलिए एक्सप्लेन किया कि वो ये एक्सप्लेन कर सकता है, ये एक्सप्लेन कर पाए कि अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे काम करता है। और वो ये भी कहते हैं कि ये इमेजिनरी नहीं है, ये एग्जिस्ट भी करता है पर वो बस इनविजिबल है। तो मैग्नेट लाइंस आर फोर्स आर इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइंस एंड फैराडे इंट्रोड्यूस देम टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। उन्हें ये क्यों लाया, क्योंकि उन्हें अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट पॉइंट, magnetic lines of force always run from north pole to the south pole. The south pole may be the same magnet or a different one. तो अभी इसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले ये आप डायग्राम देखो, इस लाइन से दो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं डायग्राम के। सबसे पहले जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो हर बार नॉर्थ से शुरू होती है और दूसरा साउथ पोल में जाके खत्म होती है। एक तो साउथ पोल वही मैग्नेट का होगा जिस मैग्नेट में वो है, एक मैग्नेट के दो साइड्स होते हैं जैसे हमने पढ़ा, तो उसी मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होगा या किसी दूसरे मैग्नेट का, जैसे ये सेकंड डायग्राम में दिया गया। फिर हम उसके बाद क्या जानेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इन स्टेट ऑफ टेंशन लाइक अ स्ट्रेच स्प्रिंग। तो जो मैग्नेटिक लाइंस है उनका जो फोर्स है ओके तो अभी स्प्रिंग आपको पता है क्या होता है। स्प्रिंग को अगर हमने खींच दिया तो उसका जो कॉइल है वो छूट जाएगा और वो सीधी नहीं काइंड ऑफ सीधी हो जाती है और उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होता है हमारे हाथों में कि हम इसे कितने टाइम तक रख सकते हैं। तो ये सेम टेंशन मैग्नेटिक लाइंस में भी क्रिएट होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर। ये भी सच है, मैग्नेटिक लाइंस जो है फोर्स के वो एक दूसरे को रिपेल करती है। Next, magnetic lines of force do not intersect each other. Right? Magnetic lines of force intersect नहीं करती, सारी lines parallel होती है। The number of the magnetic lines force at a particular point determine the strength of the magnet field there. तो एक particular number पे the number of the magnetic lines force जो मैग्नेटिक लाइंस है फोर्स के उनके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिटरमाइन करते हैं कि उनका स्ट्रेंथ कितना है, मैग्नेट फील्ड उनका स्ट्रेंथ कितना है। यू कैन नाउ सी फ्रॉम द फिगर हाउ द प्रॉपर्टीज गिव अबाउट हेल्प टू एक्सप्लेन द रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट पोल्स अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। अभी हम ये फिगर देख सकते हैं कि कैसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऊपर दी गई है वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि रिपल्शन और अट्रैक्शन दो अलग अलग पोल्स में कैसे काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी जो तीसरी प्रॉपर्टी है। तो थर्ड पॉइंट के हिसाब से हम क्या देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द स्टेट ऑफ टेंशन लाइक अ स्ट्रेच स्प्रिंग। ओके तो द लाइंस ऑफ फोर्स जॉइंड इन द एंड द साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स being stretched at the streets like a spring pulled the two opposite poles together each other. By the fourth property they give rise to repulsion between the like poles. तो अभी हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स जो हैं, आई होप आपका ये पूरा एक्सप्लेन हो गया है जो यहाँ से लेके यहाँ तक था। रिपल्शन लाइक पोल्स ये आपको पूरा एक्सप्लेन हो चुका हो। अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो है, तो जो
पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है एक मैग्नेटिक फील्ड की। तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती क्या है अभी हम इसे जानेंगे इस छोटी सी एक्टिविटी में। तो ये प्रोसीजर क्या है इस एक्टिविटी का, हमें कुछ पिन्स लेनी है, वो टेबल पर रख देनी है और फिर उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना है थोड़े से डिस्टेंस पे उसके ऊपर, और फिर अबाउट दीज पिन्स प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व now the movement of magnet slowly over the cardboard and observe the repeat this procedure during the layers of the cardboard and observe। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि पेनिट्रेटिंग एबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड की क्या है। देखो कार्डबोर्ड होने के बाद भी वो बार मैग्नेट स्ट्रांग होने के कारण वो नीडल्स उसे अट्रैक्ट हो गई। क्यों हुई, क्योंकि वो स्ट्रांग था, उसका जो रेंज है वो स्ट्रांग था। नेक्स्ट अभी हम जानेंगे इस एक्टिविटी में हम क्या जानेंगे, while filling a fill water in the plastic bottle, drop a few pins in the water, take a bar magnet near the bottle and observe movement of the magnets through the small distance near the bottle and observe from the above observation we see that the magnetic field can be passed through the glass border above glass border। इसमें हम तो इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम पानी की बोतलें रख रहे हैं मोर देन अ कार्डबोर्ड मैग्नेट और नीडल्स के बीच में। तो इसमें एवरी टाइम हम यही एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है एक्टिविटी, हमें पानी लेना है इन अ बिग बेसिन लेना है और फिर प्लेस अ मैग्नेट ऑन द प्लास्टिक लीड ऑफ द फ्लोट इन द surface water magnetism, magnetize a needle or a pin, stick this needle on the firmly on the small piece of thick cardboard by the means of stick and tape. Place the magnetized needle stuck to the cardboard and in the water near the magnet. Observe the direction in which the needle moves. Repeat this, placing the magnet or different places around the magnet and observe. What is meant by magnetic force? How does a magnetic force act without the direct contact? What is the difference between gravitational force and magnetic force? तो इसके पहले हम ये जो एक्टिविटी हम इससे समझ लेते हैं। ये एक्टिविटी समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर। ये देखो, ये जो ये मैग्नेटिक नीडल, ये सेम चीज़ है यहाँ पे, सेम चीज़। ये सेम चीज़ क्या होती है, यहाँ पे एक मैग्नेट के थ्रू एक नीडल या एक पिन को मैग्नेटाइज किया जाता है, उसको कार्डबोर्ड पे चिपकाया जाता है और पानी में छोड़ दिया जाता है कि वो पानी में डूब ना जाए ऐसे करके, और वो गीले भी ना हो। ये होने के बाद क्या होगा कि वो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन दिखाएगी। इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि वो पिन मैग्नेटाइज हो चुकी है। तो ये जो तीसरी एक्टिविटी है ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे यूज योर ब्रेन कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक सीधी सी चीज़ होती है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएटेड इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम इसे मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। और जब वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं तभी जो उनके अराउंड जो फोर्सेस क्रिएट होती है लाइन, ये उससे हम मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम उसे नाम दे सकते हैं। व्हाट डज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट विदाउट द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट? हाउ डज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट? तो विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, पर वो एकदम फास्टली काम कर लेता है। विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसे थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो तो एकदम जल्दी से कर लेता है। तो अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो तो मैग्नेटिक फोर्स है वो काम करेगी पर स्लोली काम करेगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक चीज़ को ऊपर फेंकने में नीचे वापस बुलाती है, वो उसे अपने पास पुल करती है, और मैग्नेटिक फोर्स एक चीज़ को अपने पास पुल करती है, बस उस चीज़ को कहाँ दूर फेंकना नहीं पड़ता, वो वहाँ पे रहती है। और उस चीज़ को पुल करने के लिए अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को
कोई प्रॉपर मेटल या कुछ नहीं चाहिए, जो भी मिले वो नीचे पुल कर लेता है। और मैग्नेट्स को एक प्रॉपर चीज़ चाहिए। मैग्नेट कोई फुटबॉल को अट्रैक्ट नहीं करेगी, एज पर वो आयरन और ये सारी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेगी दोस्तों। अभी हम जानेंगे मेटल डिटेक्टर्स के बारे में। मेटल डिटेक्टर्स क्या होता है? तो द फंक्शन ऑफ दिस मशीन्स इज बेस्ड ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मेटल डिटेक्टर्स आर यूज्ड वेरी important places like airports, bus stands, certain temples and buildings. They are used for inspection of the person entering these places. Metal detectors are used to detect very specious articles, and so in the food processing industry, the detect of iron or steel objects must be acknowledged in the foodstuff, as these would harm as these would be harmful to health. In gynecology, these machines are used to detect presence of quantities of metals. तो क्या मेटल डिटेक्टर्स कुछ नहीं होते, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ड मशीन होती है जो अलग अलग जगह पे यूज़ की जाती है, जो उनका नाम यहाँ लिखा गया है। बहुत सारे चीज़ें होती है। मेटल डिटेक्टर आयरन फाइंड कर देते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो ग्राउंड में दफी हो, जैसे जो सेकेंड दिखा रही है वो, या पहली वाली जो प्राइवेसी पर्पस या सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ये सारी चीज़ें होती है मेटल डिटेक्टर। वो बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। अगर मेटल मिले तो वो बीप बीप साउंड करना पड़ जाता है, वरना वो मेटल उस मेटल डिटेक्टर को आके चिपक जाता है और वो पता चल जाता है क्या मेटल है। तो आज के लिए बस नया होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब हो। तब तक के लिए गुड बाय।